दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 की तैयारी शुरू हो गई है और ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण सीरीज है। 2 प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हैं यूट्यूब पर। इस सीरीज में 590 प्रश्न हो चुके हैं। आज ये अंक में 591 से लेके 620 तक प्रश्न है, 620 तक। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों पर्वत। पूरा टॉपिक आपके सिलेबस के आधार से लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक रोज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्वत चैप्टर में पहले तो देखते हैं विश्व लेवल के पर्वत जो एग्जाम में आते हैं, फिर भारत के पर्वत। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा या अलग से डालने की कोशिश नहीं की गई है, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं वही डाला है। तो जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको बिल्कुल नियमित मिलते रहें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट। अब दोस्तों देखते हैं माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर। माउंट एवरेस्ट है कहाँ? तो ये एशिया महाद्वीप में है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है ये माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की श्रेणी है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है ये माउंट एवरेस्ट। आगे देखते हैं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? यूरोप का दोस्तों या तो सर्वोच्च पूछेगा या भी किसी भी महाद्वीप का सर्वोच्च पूछेगा कि इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। अब देखते हैं दोस्तों यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है एलब्रूस पर्वत। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है और यह कहाँ पर है? रूस में है। इसकी लंबाई है 5,642 मीटर। 5,642 मीटर इसकी लंबाई है, ये यूरोप में है। अब दोस्तों देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का कहाँ से। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। 5,895 मीटर है इसकी ऊंचाई किलिमंजारो। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है मैकिनले कहाँ पर है? अलास्का में है। मैकिनले अलास्का में। ये है 6,194 मीटर इसकी ऊंचाई है मैकिनले। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? एकांकागुआ पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, ये अर्जेंटीना में है। इसकी ऊंचाई है 6,662 मीटर। 6,662 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है कोस्युस्को पर्वत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचाई पर पर्वत है, ये है न्यू साउथ वेल्स। 2,228 मीटर का है न्यू साउथ वेल्स। आगे देखते हैं अंटार्कटा का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? अंटार्कटा का सर्वोच्च पर्वत है बिन्सन मोसिप पर्वत। ये अंटार्कटा का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। 4,892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हर महाद्वीप का दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ हैं? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं हैं न्यूजीलैंड में हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया यूएसए में है। एटलस पर्वत कहाँ पर है? एटलस पर्वत एटलस पर्वत है दोस्तों मोरक्को देश। एटलस पर्वत है मोरक्को देश में, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत मोरक्को में। और माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ है? माउंट टिटलिस पर्वत है स्विट्जरलैंड में। ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है माउंट टिटलिस पर्वत में। ये स्विट्जरलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी भी है इसमें। आगे देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इसको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देना। माउंट ब्लैंक पर्वत कहाँ पर है? माउंट ब्लैंक ये पर्वत है आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, यूरोप में है। आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक ये यूरोप में है। आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्लैंक। रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है? दोस्तों रॉकीज और एंडीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आती हैं। रॉकीज कहाँ है और एंडीज, इन दोस्तों इनको आप मैप में जरूर देखना। ज्योग्राफी को समझने के लिए जितना भी हम पढ़ाएं वो आप बिल्कुल उसको एटलस में देखना है, मैप खोलकर देखना है। जैसे हमने कहा आपको रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं, तो आपको देखना है इनको। तो रॉकीज हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर हैं। जैसे आप उत्तरी अमेरिका का नक्शा निकालेंगे तो उसके पश्चिम में रॉकीज पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में एंडीज पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। तो अगर आप इनको देख लेंगे तो आपका पूरा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? जहां यूरोप और एशिया और यहाँ ऊपर मान लो यूरोप है, तो जो सीमा बनाने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो वो है यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। यूराल और काकेशस दो पर्वत हैं जो यूरोप और एशिया की सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, फ्रांस और पेरिस की सीमा रेखा कौन कौन बनाते हैं? फ्रांस और पेरिस की सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है तो दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत। अरावली जो भारत में है, अरावली की पहाड़ियां उत्तर में, तो ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आगे देखते हैं पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? पर्वतों का सागर कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत को। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत ब्रिटिश में है। आगे देखते हैं विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन है? ब्लॉक पर्वत दोस्तों सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है और यह किस देश में है? कैलिफोर्निया में है। ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों पर्वत ऊंची है, विश्व की पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये हिमाचल पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊंची श्रेणियों में आती है लंबाई में और ऊंचाई। सबसे ऊंची श्रेणी हिमाचल पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में है, जर्मनी यूरोप में है ब्लैक फॉरेस्ट। आगे देखते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भारत का? वो विश्व का एवरेस्ट है और भारत का है केटू। केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है केटू। केटू है कहाँ पर? दोस्तों ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, क्योंकि भारत का ये हिस्सा माना जाता है लेकिन ये इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में है। 8,611 मीटर है लेकिन फिर भी इसको भारत के अंतर ही माना जाता है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये भी पाक अधिकृत कश्मीर में है, ये भी बहुत ऊंचा है, 8,126 मीटर है। तो ये भी भारत का ही माना जाता है क्योंकि भारत का जो कश्मीर का कुछ अंग है वो पाकिस्तान के उसमें अधिकृत है लेकिन वो है भारत का, वो भारत में ही उसको पढ़ा जाता है और एग्जाम में भी भारत के ही दृष्टि से उसको रखा जाता है। धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? धौलागिरी पर्वत दोस्तों है नेपाल में। ये भी 8,167 मीटर की इसकी ऊंचाई है धौलागिरी पर्वत नेपाल में। काकेशस पर्वत कहाँ पर है? काकेशस पर्वत है दोस्तों रूस में, रूस में है काकेशस पर्वत। भारत के रूर प्रदेश की उपमा दी गई है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा गया है?
भारत का रूर प्रदेश कहा गया है छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। भारत की खनिज दृष्टि से, खनिज संपन्नता की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है जिसमें खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है धारवाड़ पर्वत श्रृंखला है। धारवाड़ पर्वत श्रृंखला में खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। धारवाड़। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च ऊंचाई का स्थल कौन सा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च, सबसे ऊंची ऊंचाई का स्थान है माउंट आबू पर गुरु शिखर पर्वत। माउंट आबू जो भी देखने गए होंगे तो उसका जो ऊंचाई पर है गुरु शिखर पर्वत, वहां चढ़ के जब सूर्य अस्त होता है वो नज़ारा दिखाया जाता है। तो ये वहाँ से सबसे स्पष्ट रूप से नीचाई तक दिखता है। अरावली का सबसे ऊंचा वाला स्थान है गुरु शिखर। ठीक है, कई लोग गए भी हैं, मैं भी गया था। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है ऊंचाई वाला? तो अनाईमुडी सबसे ऊंचाई पर है पर्वत शिखर अनाईमुडी। ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में हैं, नीलगिरी के दक्षिण में है तमिलनाडु में। तो ये अनाईमुडी सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं दक्षिण की। तो 620 प्रश्न हो गए हैं इस सीरीज के हमारे, और ये सीरीज निरंतर बढ़ती जा रही है। बेसाथी जिसका कोई भी अंक छूट गया है, मिस कोई भी ना करें, तो उसको आप जरूर नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन हमें भी ढूंढने पड़ते हैं, कई किताबों का सहारा इसमें लेना पड़ता है और तब पढ़ते हैं, बाद में आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें, लिखते जाएं, नोट्स महत्वपूर्ण हैं इसलिए बनाते जी भी जाएं, क्योंकि लंबे समय तक अगर अपनी सीरीज हो गई तो ये कन्फर्म मानो कि पढ़ाई आपकी बिल्कुल कंसेप्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जुट के तैयारी करो, यही सफलता का मंत्र है और इससे अधिक और कुछ नहीं। नमस्कार।